हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पेपर में बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार आएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था, कब का है ये, मैं लेटेस्ट ही पेपर है ये है हमारा 2020 का, दिसंबर 2020 का है। सॉरी, लेटेस्ट नहीं है, लाइक 2000, हाँ 2020 का है। तो क्वेश्चन कैसे है, शक्ति के वैध उपयोग पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत मृत है, चर्चा कीजिए। लाइक राजनीतिक सिद्धांत देखो लिविंग नहीं है, ये कुछ देखता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, बस ये लागू किया जाता है इसको। ठीक है, इसकी खुद की कुछ वो नहीं होती, भले ये सही गलत एक तरह से लागू होगा बस, ये इसीलिए मृत बोला जाता है। समानता स्वतंत्रता के अंतर संबंध में बताइए क्या होता है। फिर भाग दो में दो क्वेश्चन करने थे, तो जॉन रोल्स वाला आता ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकार के मार्क्सवादी सिद्धांत पर बताना था। जेंडर से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा पेपर था जो खत्म हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आंसर्स के साथ। और देखो अभी स्वतंत्रता की समानता है, स्वतंत्र आया था, तो अवसर की समानता इस बार आ सकता है। तो अवसर की समानता क्या है, इसकी व्याख्या करें, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, तो यहाँ पे अवसर की समानता कैसे लिख सकते हैं हम इसको, तो यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एक मिनट इरेज कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे दोबारा करते हैं। हाँ, अवसर की समानता एक अत्यंत आकर्षक धारणा है जो इस बात से संबंधित है जिसका न्याय जीवन के आरंभ बिंदु के रूप में वर्णन किया जाता है, निहितार्थ है। यह है कि समानता, या देखो अवसर की समानता मतलब लाइक कोई जॉब जॉब की वैकेंसी निकली है, तो उसमें जो गवर्नमेंट जॉब के बेटे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पे पहले से ही है, उनके बेटे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अवसर की समानता नहीं होगी। अवसर की समानता क्या होगी, जब उस जॉब के लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग क्या होंगे उस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो अवसर की समानता कहलाएगी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये अवसर की समानता होती है कि हाँ, कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट हो, कोई भी चीज हो, वो सभी को समान रूप से क्या हो, उपलब्ध हो, सभी को समान रूप से उपलब्ध हो, तो ये अवसर की समानता है। इसमें भी यही बताया गया है। ठीक है, यहाँ भी ये है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया, नोट डाउन कर देना। फिर जॉन रोल्स वाला मैंने बताया था, आएगा, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत मैंने पॉइंट्स बता दिए, ध्यान रखना। जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। तो जॉन रोल्स ने अपनी पुस्तक और थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट किया। 19वीं शताब्दी में न्याय का उदारवादी सिद्धांत लोकप्रिय था बहुत ज्यादा, लेकिन जॉन रोल्स ने एक ऐसा न्याय का सिद्धांत बनाना चाहा जो आधुनिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य के अनुरूप हो। जॉन रोल्स ने न्याय के वितरण के आधार को बनाया रोल्स के अनुसार। जब वितरण ठीक से नहीं होता तब न्याय की स्थापना नहीं की जाती। ऑब्वियस सी बात है, मान लो कोई एक गांव बनाया गया, गांव में किसी को 20 घर दे दिए गए, किसी को एक घर मिला, किसी को 10 मिले, तो ये देखो ऑब्वियस बात है यार, किसी को मान लो जिसको ज्यादा मिला, इसको इतना मिला, इसके पीछे बेचारा कम वाला तो दब के रह जाएगा ना, ये दोनों धीरे धीरे इसको दबा देंगे और ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही था न्याय का सिद्धांत। फिर इजिया बर्लिन के स्वतंत्रता के दो सिद्धांत की चर्चा करनी थी। फिर एक राजनीतिक गतिविधि के रूप में राजनीति पर निबंध लिखना था। फिर राजनीतिक सिद्धांत और अन्य संबंधित शब्दों के अंतर संबंधों की चर्चा करनी है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप थोड़ा सा। हाँ ठीक है, फिर राजनीति के वैध उपयोग पर निबंध लिखिए। राजनीति के वैध उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, नागरिक समाज के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र एवं आर्थिक विकास एक दूसरे के अनुरूप नहीं होते, इसका वो करना है। स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच क्या संबंध है। सेंसरशिप मतलब जब प्रेस को कुछ भी छापने से मना कर दें, जो चीज जहाँ पे स्वतंत्रता होगी ऑब्वियस सी बात है सेंसरशिप होनी चाहिए, लाइक वहां पे कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, न्यूज को अपनी मर्जी से छापना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नागरिक का साम्यवादी सिद्धांत क्या है, इसका वर्णन करें। फिर राजनीतिक सिद्धांत मिलता है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के कुछ समकालीन विचार क्या क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर्स भी मैं, अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो मैं इनके आंसर्स भी जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आंसर्स भी मिल जाए आपको। अभी आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है, निष्पक्षता का सिद्धांत क्या है समझाइए। परिवार राज्य इंटरफेस के मार्क्सवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। राजनीति की एक व्यवसाय के रूप में व्याख्या कीजिए, कैसे व्यवसाय बनता जा रहा है। जॉन रोल्स के नए सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। प्रक्रियात्मक एवं मूल लोकतंत्र के बीच क्या अंतर होता है। जेंडर से आप क्या समझते हैं। अधिकार के मार्क्सवादी उद्गम की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए प्रमुख दृष्टिकोणों की चर्चा करें। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स में कुछ क्वेश्चन है, अधिकार, नागरिक समाज, सेंसरशिप, लोकतंत्र एवं आर्थिक विकास। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में है जो आपको करके जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करके जाना है ताकि आप पेपर में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम और भी वीडियो जरूर लाएंगे। ठीक है, एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ आप रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं। आया रिस्पॉन्स तो अगले वीडियो जरूर लाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।